वेलकम टू एमएच एजुकेशन पॉइंट। साथियों, एनसीईआरटी हमारा राजस्थान भाग 2 कक्षा 7 का हम छठा चैप्टर लेके आए हैं, जिसका नाम है राजस्थान के प्रमुख शासक। बिना किसी देरी के चैप्टर को हम पढ़ते हैं, प्रत्येक लाइन को पढ़ेंगे और जहां से प्रश्न बनने की एग्जाम में संभावना होगी हम उनको भी देखेंगे। बने रहे हमारे साथ में। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बिना किसी देरी के चलो साथियों बढ़ते हैं आगे। टोंक जिले के सोहेला गांव की सुमन एवं शबाना जयपुर घूमकर आई। आने पर उन्होंने अपने अध्यापक जी से कहा कि गुरुजी, हमने जयपुर में जंतर मंतर देखा। तो साथियों पहले ही प्रश्न यहाँ से बन जाता है कि जंतर मंतर कहाँ है। आंसर बनेगा जयपुर में। हालांकि राजस्थान के संदर्भ में पूछा जाए तो जयपुर में है, हालांकि जंतर मंतर जो है दिल्ली में भी है और अन्य जगह पर भी है। राजस्थान की बात करेंगे तो जयपुर में जंतर मंतर है। तो ये जंतर मंतर जो है बहुत सुंदर है। वहाँ हमने बताया गया कि सवाई जय सिंह ने इसको बनवाया था। यानी जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया। एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका साथियों कि किसने बनवाया था जंतर मंतर को। तो आंसर बनेगा सवाई जय सिंह ने। ठीक है साथियों, बढ़ जाते हैं आगे। जय सिंह जो एक महान निर्माता थे, यह सुनकर के पास खड़ा बलवंत बोला, पिछले साल मैं भी चित्तौड़गढ़ घूमने गया था, वहां मैंने क्या देखा, विजय स्तंभ देखा, जिसे महाराणा कुंभा ने बनवाया था। अब बात करते साथियों की जो विजय स्तंभ है वो कहाँ है। विजय स्तंभ कहाँ है, चित्तौड़गढ़ में है। अच्छा, विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था तो पूछा जाए तो एग्जाम क्या बताओगे आंसर, महाराणा कुंभा ने बनवाया था। ठीक है साथियों, तो देखो प्रश्न कैसे बन सकते हैं एग्जाम में। तो वहां लोग कह रहे थे कि कुंभा महान और वीर शासक थे। बच्चों की बातें सुनकर गुरुजी बोले, देखो बच्चों, राजस्थान में ऐसे कई शासक हुए जिन्हें हम वीर कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने कार्यों से प्रदेश को गौरवान्वित किया है। चलो ऐसे ही वीर के बारे में आपको जानकारी देता हूं। साथियों हम पहले पढ़ते हैं पृथ्वीराज चौहान के बारे में, जिनका जो शासन रहा था 1177 से 1192 तक। भारत में सल्तनत काल से पूर्व पृथ्वीराज चौहान का नाम प्रतापी शासकों में महत्वपूर्ण रहा। उनके पिता का नाम सोमेश्वर। तो पूछा जाए एग्जाम प्रश्न कि पृथ्वीराज चौहान के पिता का नाम क्या था, तो आपको लिखना है सोमेश्वर। माता का नाम पूछे तो आपको बताना है कर्पूर देवी। ठीक है साथियों, ये भी एग्जाम प्रश्न पूछे जा चुके हैं कि पृथ्वीराज के पिता का नाम क्या था, सोमेश्वर, और पृथ्वीराज चौहान की माता का नाम क्या पूछे तो कर्पूर देवी। ठीक है साथियों, जब पृथ्वीराज अल्पायु के थे तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई। ऐसे में माता कर्पूरी देवी संरक्षिका के रूप में शासन का भार संभाला, किंतु निकट संबंधियों ने इसका लाभ उठाना चाहा। शासक बनने के उपरांत पृथ्वीराज चौहान ने सर्वप्रथम अपनी आंतरिक स्थिति सुधारा। यहाँ पर आप देखोगे चित्र में साथियों, ये पृथ्वीराज चौहान का जो है वो चित्र बता रखा है। बढ़ जाते हैं आगे। पृथ्वीराज चौहान में योग्य प्रशासक, वीर साहसी योद्धा व सेना नायक आदि गुण विद्यमान थे। विद्यानुरागी पृथ्वीराज को 6 भाषाओं का ज्ञान था। कितनी भाषाओं का ज्ञान था साथियों पृथ्वीराज चौहान को? 6 भाषाओं का। यहां से प्रश्न बन सकता है साथियों। अच्छा, उनके दरबार में कौन कौन से कवि व लेखक थे, तो यहां से आपको ध्यान रखना है, विद्यापति गौड़, वागीश्वर, जयानक, विश्वरूप, जनार्दन, चंद्रवरदाई, पृथ्वीराज भट्ट। ठीक है साथियों, जो उनके दरबार की शोभा को बढ़ाते थे। तो आपको ये जो 6 लेखक और कवि जो बता रखे, इनके नाम ध्यान रखने हैं आपको साथियों कि पृथ्वीराज चौहान के दरबार में कौन से लेखक और कौन से कवि इनमें से थे या इनमें से नहीं थे। एग्जाम में प्रश्न ऐसे बनता है साथियों, इसीलिए आपको ये 6 जो नाम है ध्यान रखने, विद्यापति गौड़, वागीश्वर, जयानक, विश्वरूप, जनार्दन, चंद्रवरदाई, पृथ्वीराज भट्ट। ठीक है साथियों, विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ जो है पृथ्वीराज रासो, इसकी रचना किसने की थी? चंद्रवरदाई ने। एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि चंद्रवरदाई की जो रचना है इनमें से कौन सी है, तो आपको लिखना है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो को किसने लिखा, तो यहाँ पर कवियों के नाम दे देंगे 4, तो आपको उसमें चंद्रवरदाई भी टिक करना है। तो एग्जाम में प्रश्न को कैसे पूछा जा सकता है, ऐसे पूछ सकते हैं पृथ्वीराज को किसने लिखा, तो चंद्रवरदाई ने। निम्न में से चंद्रवरदाई की रचना कौन सी है, तो आपको बताना फिर पृथ्वीराज रासो। ओके साथियों, चलिए बढ़ते हैं आगे। हम बात करते हैं महाराणा कुंभा की। उनका कार्यकाल रहा है 1433 से 1468 ईस्वी के बीच में। सिसोदिया वंश के महाराणा कुंभा का संबंध कौन से वंश था, तो सिसोदिया वंश। ये भी आपको ध्यान रखना साथियों, यहां से भी एग्जाम प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। कला प्रेमी शासक कुंभा का जन्म कब हुआ था? 1417 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? चित्तौड़गढ़ में।
कुंभा का जन्म कब कहाँ हुआ? चित्तौड़गढ़ में हुआ था 1417 ईस्वी में। महाराणा कुंभा 1433 में मेवाड़ के राज सिंहासन पर बैठे। यहाँ जो 1433 बता रखा ना साथियों, उनके सिंहासन पर बैठने से लेकर के उनकी शासन करने तक की अवधि दे रखी है। शासक बनते ही महाराणा कुंभा को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। महाराणा कुंभा की राजनीतिक उपलब्धियों में बूंदी, गागरोन, सिरोही, वागड़ विजय, मेवाड़, मारवाड़, मैत्री प्रमुख जो ये थी। यहां से प्रश्न बनेगा नहीं साथियों, आगे बढ़ जाते हैं। आगे बात करें साथियों, तो महाराणा कुंभा ने जो बनाया था ना विजय स्तंभ, ये रहा विजय स्तंभ। ये कहाँ स्थित है? ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है, 9 मंजिला है साथियों। बढ़ते हैं आगे। महाराणा कुंभा के व्यक्तित्व में कटार, कलम और कला की त्रिवेणी थी। देखो, क से कटार, क से कलम और क से कला, 3 क किस में आते हैं? कुंभा। और कुंभा में भी देखो क आ रहा है, तो कुंभा के 3 त्रिवेणी संगम थी, इसमें कटार, कलम और कला। सांस्कृतिक दृष्टि से यह काल मेवाड़ के इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, सांस्कृतिक दृष्टि से किसके काल को जो है इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो आपको लिखना क्या है? महाराणा कुंभा। मेवाड़ में स्थित 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माता जो है कौन है? वो कुंभा है। एग्जाम में साथियों ये प्रश्न भी कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, कि 84 दुर्गों में 32 दुर्गों का निर्माण किसने करवाया? तो कुंभा ने करवाया। कुंभा ने अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया, बसंती का दुर्ग, भोमड़ दुर्ग, मचान दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग एवं चित्तौड़ के दुर्ग में स्थित विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। साथियों ये भी ध्यान रखना है कि इन सभी चीजों को किसने निर्माण करवाया? महाराणा कुंभा ने। कुंभा जो थे महान संगीतकार भी थे। उनके द्वारा रचित संगीत के ग्रंथों में संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूर प्रबंध सबसे प्रमुख है। तो साथियों ये भी एग्जाम प्रश्न पूछा जा चुका है कि कुंभा के द्वारा रचित ग्रंथ इनमें से कौन सा है और कौन सा नहीं है। तो कुछ नाम दे देंगे, जैसे संगीत मीमांसा दे देंगे, संगीत मीमांसा, संगीत राज और सूर प्रबंध दे दिया, और एक अन्य दे दिया, तो ये तीनों सही हो जाएंगे। ठीक है साथियों, तो कुंभा ने जयदेव रचित गीत गोविंद पर रसिक प्रिया नाम की जो है एक टीका लिखी थी। वह चंडी शतक टीका की भी लिखी उन्होंने। तो साथियों जयदेव की रचना कौन सी है? तो गीत गोविंद है। ठीक है साथियों, रसिक प्रिया किसकी रचना है? तो ये कुंभा की हो जाएगी। ठीक है साथियों, तो महाराणा कुंभा ने कौन कौन सी उपलब्धियां हासिल की थी? महाराजा धीराज, राय रायन, महाराणा, राजगुरु, दान गुरु, हाल गुरु, परम गुरु, चाप गुरु, ये सभी जो है उपाधियां उन्होंने हासिल करी थी। तो ये भी साथियों आपको ध्यान में रखना है कि उनको किन किन उपाधियों से सम्मानित किया गया। उनको क्या क्या कहा गया? उनको कहा गया महाराजा धीराज कहा गया, राय रायन कहा गया, महाराणा कहा गया, राजगुरु, दान गुरु, हाल गुरु, परम गुरु, चाप गुरु, ये सभी जो उपाधियां थी वो उपाधियां किसकी थी? महाराणा कुंभा की। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं आगे। महाराणा सांगा के बारे में पढ़ते हैं अब। महाराणा सांगा का जो शासनकाल है वो 1509 ईस्वी से 1528 रहा है साथियों। ये उनके जन्म मृत्यु की बात नहीं है साथियों। पहला जो सन है उनके शासन करने की अवधि है, और शासन कब तक उन्होंने किया या उनकी मृत्यु कब तक हुई? 1528 तक उन्होंने शासन किया। तो राणा सांगा का जो वास्तविक नाम क्या था? संग्राम सिंह। अगर संग्राम सिंह कहें या राणा सांगा कहें, ठीक है साथियों, तो दोनों एक ही व्यक्ति हैं। राणा सांगा राणा रायमल के पुत्र थे। बिल्कुल साथियों, एग्जाम प्रश्न पूछा जा चुका है ये भी कि राणा सांगा के जो पिता का नाम है वो क्या है? रायमल। ठीक है साथियों, इनके शासनकाल में मेवाड़ अपनी शक्ति की चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया। इन्होंने सभी राजपूत राज्यों को संगठित किया और उन्हें एक छत्र के नीचे वो लाए। ठीक है ना साथियों, यहाँ पर आप देखोगे तो महाराणा सांगा का एक चित्र बता रखा है, यहाँ पे देखिएगा इस चित्र में। महाराणा सांगा जो है पराक्रमी योद्धा थे। इन्होंने दिल्ली, गुजरात, मालवा, मुगल बादशाहों के आक्रमणों से अपने राज्य की बहादुरी से रक्षा की। इनके शरीर पर 80 घाव थे। राणा सांगा अपनी वीरता और उदारता के लिए प्रसिद्ध थे। ऐसा कौन सा शासक है जिसके शरीर पर 80 घाव थे? तो आपको क्या लिखना साथियों? महाराणा सांगा, यानी कि संग्राम सिंह। सांगा का ही नाम क्या है? संग्राम सिंह साथियों। शासनकाल आपको ध्यान रखना 1509 से 1528। एक एक लाइन साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है, आप हर एक लाइन को ध्यान से सुने, और जहां से प्रश्न बनने की संभावना आपको बताया जा रहा है साथियों, तो आप इसके नोट्स बना सकते हो इसके। बढ़ते साथियों आगे बात करते हैं मालदेव की। साथियों मालदेव का शासन रहा 1532 से 1562 ईस्वी तक। मालदेव राठौड़ वंश के राव गांगा के ज्येष्ठ पुत्र थे। तो मालदेव का संबंध किससे है? कौन से वंश से है? तो राठौड़ वंश से है।
ये भी आपको ध्यान में रखना है। मालदेव जो थे स्वतंत्रता प्रेमी महत्वाकांक्षी शासक थे। मालदेव ने निरंतर सैनिक विजयों से और कूटनीति से मारवाड़ के राज्य की सीमा का जो विस्तार किया। मारवाड़ के इतिहास में राव मालदेव का शासन मारवाड़ का स्वर्ण युग कहलाता है। मारवाड़ का स्वर्ण युग जो है किसके शासन काल को कहते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है मालदेव के साथियों। मारवाड़ का स्वर्ण युग किसको कहते हैं, तो मालदेव का कोई ध्यान में रखना है। उन्होंने अपने काल में कुल 52 युद्ध किए। मालदेव ने अपने काल में कितने युद्ध किए, 52 युद्ध किए। किंतु इनका एक छोटा बड़े 58 परगनों पर अधिकार रहा। सर्वप्रथम भाद्राजून को जीता, तो भाद्राजून को सबसे पहले किसने जीता, मालदेव ने। इसके बाद नागौर, मेड़ता, सिवाना, बीकानेर मालदेव ने विजय प्राप्त की इन सब पर। मालदेव ने सोजत दुर्ग, मालकोट दुर्ग, मेड़ता, पोखरण दुर्ग का निर्माण करवाया। तो मालदेव ने किन किन जगहों का निर्माण करवाया, किन किन दुर्गों का निर्माण करवाया, तो पूछ सकते हैं। सोजत दुर्ग का निर्माण किसने करवाया, तो बताओगे मालदेव ने। मालकोट दुर्ग का निर्माण किसने करवाया मेड़ता में, तो मालदेव ने। पोखरण दुर्ग का निर्माण किसने करवाया, तो मालदेव ने। तो साथियों एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछ सकते हैं कि सोजत दुर्ग का निर्माण किसने करवाया, तो आपको ध्यान में रखना है मालदेव ने करवाया। ठीक है साथियों, बढ़ जाते हैं आगे। हम बात करते हैं 1562 से मालदेव का देहांत हो गया था। मालदेव को फारसी इतिहासकार ने हशमत वाला शासक यानी ताकतवर के नाम से पुकारा। तो निम्न में से किसे हशमत वाला शासक कहते हैं, तो हशमत वाला शासक कौन कहलाता है, मालदेव। साथियों ये भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका इस लाइन से कि हशमत वाला शासक किसे कहा गया है, मालदेव को कहा गया साथियों। किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछा जा चुका है साथियों ये, और आपको बताया जा रहा है कि कौन सा प्रश्न कैसे बन सकता है साथियों। तो बने रहे हमारे साथ में और आगे और जानकारी प्राप्त करते हैं। बात करते हैं महाराणा प्रताप की। उनका शासनकाल 1572 से 1597 ईस्वी तक रहा। महाराणा प्रताप के पिता का नाम उदय सिंह, उनके ज्येष्ठ पुत्र थे। ये उदय सिंह के ज्येष्ठ पुत्र थे, बड़े पुत्र थे। तो महाराणा प्रताप के पिता का नाम आपको बताना है उदय सिंह। इनका जन्म कब हुआ, तो साथियों ध्यान रखना 1540 ईस्वी में, और कहाँ हुआ था, कुंभलगढ़ में हुआ था। महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ और कहाँ हुआ, तो 9 मई 1540 को हुआ। कहाँ हुआ, तो कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ। इनकी माता का नाम जयवंता बाई था। एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका साथियों कि महाराणा प्रताप की माता का नाम क्या था, जयवंता बाई। पिता का नाम जानते हो, उदय सिंह। ठीक है साथियों, जन्म कब हुआ, 1540 में, 9 मई 1540 में। राणा प्रताप का राज्याभिषेक 28 फरवरी 1572 को हुआ। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कब हुआ साथियों, 28 फरवरी 1572 ईस्वी को। शासन ग्रहण करते ही इन्होंने अन्य कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जैसे मुगल शासक अकबर की मेड़ता पर अधिकार करने की इच्छा, मेवाड़ की जो आर्थिक सैन्य शक्ति को सुदृढ़ करना, भाई जगमल का रूट कर किए, है ना, अकबर के साथ जो है उसका सानिध्य हो जाना। तो ये सब चीजें जो साथियों महाराणा प्रताप ने मुगल शासक अकबर की अधिकार स्वीकार कभी नहीं की। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो ये चित्र आप देखोगे, पास में बता रखा है महाराणा प्रताप का चित्र, ये वाला जो आप देख रहे हो, बगल में चित्र देख रहे हो ना, ये महाराणा प्रताप का चित्र है। ठीक है साथियों, महाराणा प्रताप ने संकट काल में भी कृषि और वनों के विकास का प्रयास किया। इन विषयों पर विश्व वल्लभ जैसी पुस्तक भी लिखवाई। तो विश्व वल्लभ पुस्तक जो किसने लिखवाई, तो महाराणा प्रताप ने। एग्जाम प्रश्न डेफिनेटली सर पूछा जा सकता है ये कि विश्व वल्लभ जो है किसने लिखवाई। ठीक है साथियों, उन्होंने मानवाधिकार का हमेशा पोषण किया। महाराणा प्रताप अपनी वीरता युद्ध कला के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने अपने व्यक्तित्व से मेवाड़ के प्रत्येक व्यक्ति को मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देने वाले महान योद्धा बना दिए। ओके साथियों, अब हम बात करते हैं महाराजा राय सिंह की। ठीक है साथियों, बढ़ जाते हैं आगे। महाराजा राय सिंह की बात करें तो इनका शासनकाल 1574 से 1612 ईस्वी तक रहा। बीकानेर के राव कल्याणमल के बड़े जो पुत्र थे वो राय सिंह हैं। तो महाराजा राय सिंह के पिता का नाम क्या है, कल्याणमल। ठीक है साथियों, जन्म कब हुआ, 20 जुलाई 1541 ईस्वी को हुआ। महाराजा राय सिंह का जन्म कब हुआ, 20 जुलाई 1541 ईस्वी को हुआ। और इनका राज्याभिषेक कब हुआ, ध्यान रखिएगा, 1574 में। महाराजा राय सिंह का जो राज्याभिषेक हुआ कब हुआ, 1574 में। राय सिंह ने अपने रण कौशल से गुजरात, काबुल, कंधार एवं दक्षिण भारत के अभियानों को सफल बनाया।
ये अपनी दानशीलता के लिए प्रसिद्ध है। इसी खूबी कारण उन्हें राजपुताने का कर्ण भी कहते हैं। राजपुताने का कर्ण, एग्जाम प्रश्न साथियों पूछा जा चुका है कि राजपुताने का कर्ण किसे कहा गया है। आपको बताना है महाराजा रायसी को। राजपुताने का कर्ण महाराजा रायसी। साथियों ध्यान रखिएगा, यहां से भी प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि राजपुताने का कर्ण किसे कहा गया है, महाराजा रायसी को। रायसी ने बीकानेर के सुदृढ़ जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। तो जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया साथियों, रायसी ने। रायसी को क्या कहते हैं, राजपुताने का कर्ण कहते हैं साथियों। इसी प्रकार इन्होंने किले के भीतर एक प्रशस्ति लिखवाई जिसे रायसी प्रशस्ति कहते हैं। विद्यानुरागी रायसी ने रायसी महोत्सव एवं ज्योतिष रत्नमाला जैसे ग्रंथों की रचना की। ज्योतिष रत्नमाला की रचना किसने की, तो साथियों रायसी ने की। रायसी महोत्सव किसने लिखा, तो ये भी महाराजा रायसी ने लिखा साथियों। तो साथियों देखिए, आप देख रहे हैं ना किस तरीके से एग्जाम प्रश्न बन सकते हैं प्रत्येक लाइन से। आगे बढ़ते साथियों, हम जानते हैं महाराजा रायसी के बारे में। इनका शासनकाल 1621 से लेकर के 1627 ईस्वी में रहा। महाराजा रायसी का संबंध कौन से वंश से है, आपको ध्यान रखना साथियों, कछवा वंश से है। 1621 में आमेर की राजगद्दी पर बैठे। जयसिंह ने मुगल बादशाह जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब के विभिन्न सैनिक अभियानों में उत्तरदायित्व का निर्वहन किया। तो ऐसे कौन से शासक हैं जिन्होंने जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब तीनों के कार्यों को देखा, तो वह है जयसिंह। साथियों यह सब प्रश्न बन चुका है, ऐसे एग्जाम प्रश्न बनते हैं साथियों। तो आप देख रहे हैं किस तरह के एग्जाम प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि बादशाह जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब इन तीनों के शासन में कौन हाजिर रहे, तो यहाँ पर कौन थे, जयसिंह थे। आगे बढ़ जाते हैं। आमेर का शासन संभालते ही जहांगीर ने उन्हें सर्वप्रथम अहमदनगर के मलिक अंबर के विरुद्ध अभियान पर भेजा। शाहजहां ने 1639 में जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि से विभूषित किया। तो जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी, आपको ध्यान रखना है, शाहजहां ने। साथियों ये प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी। ठीक है साथियों, तो वो दी थी शाहजहां ने। औरंगजेब ने जयसिंह को दक्षिण भारत में शिवाजी के विरुद्ध भेजा। यहां से अब प्रश्न बनने की संभावना साथियों कि दक्षिण भारत में शिवाजी के विरुद्ध जो है जयसिंह को किसने भेजा, तो आपको बताना है औरंगजेब ने। औरंगजेब ने दक्षिण भारत में शिवाजी विरुद्ध किसको भेजा, तो आपको ये भी ध्यान रखना है, जयसिंह को। तो एग्जाम प्रश्न है वाइस वर्सा कैसे पूछ सकते साथियों। बढ़ जाते हैं आगे। मिर्जा राजा जयसिंह वीर सेना नायक और कुशल राजनीतिज्ञ होने के साथ ही साहित्य और कला प्रेमी भी थे। मिर्जा राजा जयसिंह के राजकवि बिहारी ने 1662 ईस्वी में बिहारी सतसई की रचना करी थी। तो साथियों बिहारी सतसई की रचना करने वाले बिहारी किसके दरबार में थे, तो वो थे जयसिंह के दरबार में। आपको ये ध्यान रखना साथियों। बढ़ जाते हैं आगे। जयसिंह के अन्य दरबारी कवि में बात करें तो राम कवि ने क्या लिखा है, राम कवि ने लिखा है जयसिंह चरित्र की रचना की है। एग्जाम पर पूछेंगे कि जयसिंह चरित्र की रचना किसने की है, तो राम कवि ने की है। ठीक है साथियों, चलो बढ़ते हैं आगे। महाराजा जसवंत सिंह की बात करते हैं अब। इनका शासनकाल 1638 से 1678 ईस्वी तक रहा। जसवंत सिंह का जन्म 1626 ईस्वी में बुरहानपुर में हुआ। पिता गजी सिंह की मृत्यु के पश्चात इन्होंने जसवंत सिंह का राज्याभिषेक किया और साथ ही में मुगल बादशाह शाहजहां ने जसवंत सिंह को महाराजा की उपाधि दी। यह ध्यान रखना है कि जसवंत सिंह को महाराजा की उपाधि किसने दी, शाहजहां ने दी। मुगल उत्तराधिकार में जसवंत सिंह पहले शाही सेना यानी शाहजहां के साथ थे, परंतु बाद में आमेर शासक जयसिंह के कहने पर उन्होंने दोराई के युद्ध में औरंगजेब का साथ दिया। औरंगजेब ने जसवंत सिंह को अपने राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में भेजा। जसवंत सिंह ने दक्षिण भारत में औरंगाबाद के निकट जसवंतपुरा कस्बा बसाया। जसवंत सिंह अच्छे साहित्यकार थे। इन्होंने आनंद प्रकाश, सिद्धांत बोध, भाषा भूषण, प्रबोध चंद्रोदय आदि ग्रंथों की रचना की। तो साथियों एग्जाम प्रश्न पूछे जाएगा कि जसवंत सिंह की रचना इनमें से कौन सी है। आनंद प्रकाश किसने लिखा, तो जसवंत सिंह ने लिखा। सिद्धांत बोध किसने लिखा, जसवंत सिंह ने। भाषा भूषण किसकी रचना है, जसवंत सिंह की।
प्रबोध चंद्रोदय किसकी रचना है? जसवंत सिंह की। इनमें से जसवंत सिंह की कौन सी रचना है या कौन सी नहीं है? एग्जाम में ये प्रश्न भी पूछ सकते हैं साथियों। तो आपको ये चारों ही जो चीजें ध्यान रखनी है। आनंद प्रकाश किसकी रचना है? जसवंत सिंह की। ठीक है, सिद्धांत बोध, भाषा भूषण और प्रबोध चंद्रोदय, ये चारों ही आपको ध्यान रखना है साथियों। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब हम बात करते हैं महाराजा राजश्री प्रथम की, जिनका शासनकाल 1652 से 1680 ईस्वी के बीच में रहा। 1652 ईस्वी में महाराणा जगत सिंह के पुत्र राजश्री मेवाड़ के शासक बने। तो राजश्री के पिता का नाम अगर आपसे पूछा जाए तो क्या बताओगे? जगत सिंह। राजश्री ने मुगल उत्तराधिकार के युद्ध में औरंगजेब का साथ दिया, परंतु औरंगजेब की नीतियों ने राजश्री से उसका जो है विरोधी बना दिया। औरंगजेब के कारण ब्रज से गोवर्धन नाथ यानी श्रीनाथ जी की मूर्ति को लेकर आए गोस्वामी भक्तों को राजश्री ने शरण दी। सिंहाड़ यानी नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति और द्वारिकाधीश की मूर्ति कांकरोली राजसमंद में स्थापित करके वहां पर मंदिर बनवाया। उदयपुर में अम्बा माता का मंदिर और अनेक जल स्रोत बनवाए। कांकरोली में राजसमंद झील बनवाई। ठीक है साथियों, तो राजसमंद झील कहाँ है? कांकरोली। ठीक है साथियों, जो अपने कलात्मकता के लिए प्रसिद्ध है। इसी झील पर रणछोड़ भट्ट द्वारा संस्कृत भाषा में लिखित प्रशस्ति को 25 शिलाओं में खुदवाया गया। इसे राज प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है। ये देश का सबसे बड़ा शिलालेख है। देश का सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है तो आपको बताना है, राज प्रशस्ति। ओके, चलिए साथियों, अब जानते हैं आगे सवाई जयसिंह के बारे में। सवाई जयसिंह का शासनकाल जो है साथियों 1699 से 1743 ईस्वी तक रहा। जयसिंह का जन्म 1688 में हुआ था। अपने पिता की मृत्यु के पश्चात अल्पायु में यानी 1699 ईस्वी में जो है ये राजगद्दी पर बैठ गए। सवाई जयसिंह का अधिकांश समय जो है राज्य के बाहर सैनिक अभियानों में, मुगल राजनीति व मालवा के मराठों के प्रसार को रोकने में पूरा हो गया। औरंगजेब ने जयसिंह को सवाई की उपाधि प्रदान की। औरंगजेब ने जयसिंह को सवाई की उपाधि दी। ठीक है साथियों, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं। देखिए साथियों, ये जंतर मंतर है। ठीक है, राजस्थान के इतिहास में सवाई जयसिंह की गणना महान शासक, सेनापति, विद्वान, आश्रयदाता और नक्षत्र एवं गणित विद्या की ज्ञाता के रूप में ज्ञात की जाती है। कछवा वंश के। ठीक है साथियों, पहले बताया आपको मैंने, जब सवाई जयसिंह का संबंध कौन से वंश से थे तो कछवा वंश से थे। आमेर के स्थान पर जयपुर का राजधानी बनाया उन्होंने। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाई जयसिंह ने 1525 ईस्वी में जो है नक्षत्रों की जो है उन्होंने गणना करने के लिए एक शुद्ध सारणी का निर्माण करवाया, जिसका नाम तत्कालीन मुगल बादशाह के नाम पर जीजे मोहम्मद शाही रखा गया। जीजे मोहम्मद शाही जो है उसका संबंध किससे साथियों? सवाई जयसिंह से। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है साथियों यहाँ से। सवाई जयसिंह के समय में ज्योतिष विद्या पर जयसिंह कारिका नामक ग्रंथ लिखा गया। ज्योतिष यंत्रों पर अनेक ग्रंथ भी इसी दौरान लिखे गए। इन्होंने सिद्धांत सम्राट, यंत्र राज आदि प्रमुख हैं। सवाई जयसिंह ने ज्योतिष के अध्ययन के लिए जंतर मंतर नाम से 5 वेधशाला बनवाई। अब देखो साथियों, जंतर मंतर कहाँ कहाँ है तो जयपुर में है, दिल्ली में है, मथुरा में, बनारस में है और उज्जैन में है। तो एग्जाम प्रश्न पूछ सकते हैं साथियों, इनमें से जंतर मंतर जो है कहाँ नहीं बना हुआ है। 4 ऑप्शन देंगे, जिनमें 4 में तो होगा और 1 में नहीं होगा। तो आपको ये 5 ही ध्यान रखने साथियों कि जो जंतर मंतर जो है वो वेधशालाएं कहाँ कहाँ पर है? जयपुर में है, दिल्ली में, मथुरा में, बनारस में और उज्जैन में है। ठीक है साथियों, तो बहुत ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं साथियों हमारे अगले और अंतिम शासक की, महाराजा सूरजमल, जिनका शासनकाल 1755 से 1763 ईस्वी में रहा। महाराजा सूरजमल भरतपुर के शासक थे। कहाँ के शासक थे आपको ध्यान रखना, भरतपुर के शासक थे। इनके पिता का नाम क्या है? बदन सिंह। महाराजा सूरजमल के पिता का नाम क्या है? बदन सिंह। उन्होंने अपनी अस्वस्थता के कारण अपने राजपाट ने सौंप दिए। जब मुगल सम्राट एवं अन्य राज्य अवनति की ओर जा रहे थे, यानी उनका जो पतन हो रहा था, तब मुगलों, मराठों, राजपूतों ने गठबंधन के शिकार हो बिना ही सूरजमल ने अपनी योग्यता जो है से भरतपुर का विस्तार कर दिया एवं गाजियाबाद, रोहतक, झज्जर, आगरा, धौलपुर, मैनपुरी, हाथरस, बनारस, फर्रुखा नगर, ये जो इलाके हैं उन्होंने जीत लिए। किन्होंने जीत लिया? सूरजमल ने।
सूरजमल जो है वीर सेनानायक, चतुर कूटनीतिज्ञ एवं कला प्रेमी के साथ में एक मानवीय दृष्टिकोण के शासक भी थे। पानीपत के तृतीय युद्ध, ठीक है साथियों, पानीपत का तृतीय युद्ध किससे संबंधित है? सूरजमल से। इन्होंने मराठा जो शरणार्थी है वो अपने राज्य में संरक्षण दिया। कला मुंबई के रूप में अपने प्रभुत्व वाले क्षेत्र में किले और महल बनवाए। इन्होंने अपने राज्य में साहित्यकारों को संरक्षण दिया। कविवर सुधन, अखेराम गर्ग जैसे विद्वान उनके दरबार की शोभा बढ़ाते थे। तो कवि सुधन और अखेराम किनके दरबार में थे? तो आपको बताना है सूरजमल के दरबार में। ठीक है साथियों, अब हम शब्दावली को जानते हैं। विद्यानुरागी यानी विद्या में अत्यधिक रुचि रखने वाले। मर्मज्ञ यानी ज्ञानी। ठीक है साथियों, अवनति मतलब पतन होना किसी चीज का, अवनति होना मतलब पतन होना। ठीक है साथियों, अब आपसे हम कुछ अभ्यास के लिए प्रश्न पूछते हैं आपको, इनका जवाब कमेंट सेक्शन में देना साथियों। राजपुताने का कर्ण किसको कहते हैं साथियों? आप कमेंट में बताएंगे। क्या महाराजा राजसी को कहते हैं, मरसांगा कहते हैं, बेचा राजा जयसिंह कहते हैं, या महाराणा प्रताप को कहते हैं? ठीक है साथियों, कमेंट में बताएं इसका आंसर आप। अगला क्वेश्चन है, आप इसका भी आंसर कमेंट में बताएंगे साथियों। विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया बताओ? महाराणा प्रताप ने करवाया, सवाई जयसिंह ने, या फिर महाराजा सूरजमल ने, या फिर कुंभा ने? ठीक है साथियों, इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में जरूर देंगे। ठीक है साथियों, ज्योतिष अध्ययन की जंतर मंतर विशाल निर्माण किसने करवाया साथियों? इसका आंसर आप बताएंगे। ठीक है, प्रसिद्ध कवि चंद्रवदत्त ने किसकी रचना करी थी? आपको पूछा। ठीक है साथियों, एग्जाम में ऐसे प्रश्न बनते हैं और कई बार पूछे जा चुके साथियों। इस तरीके से हम चैप्टर को फिनिश करते हैं साथियों। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।